ऑफ रियल इस्टेट। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इस चीज़ को पहले हम समझेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो एक मतलब करोड़ों की तादाद में यहाँ पे इस चीज़ पे वीडियो बने हुए हैं। लेकिन अगर जो चीज़ मैंने देखी है, जो मैं इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं चाहता हूँ वो जो आम आदमी है, मतलब जो बहुत ही कम, मतलब जो पढ़े लिखे भी उतना नहीं है, उनको भी समझ में आए कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक टेक्निकल वर्ड है। ये टेक्निकल मतलब बहुत ही समझने, अब हर कोई, अगर आप किसी से बोलेंगे, अगर किसी आम आदमी कोई जॉब करता है 10-15 हज़ार रुपये कमाता, अगर आप उससे बोलेंगे कि भाई स्टॉक में लगा दीजिए पैसे, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, इंश्योरेंस, वो तो सिर्फ LIC का नाम जानता है, ठीक है। तो आज हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और आज हम वो ऑप्शन भी देखेंगे, मतलब कि हम हर जगह मतलब कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से हमको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो उस चीज़ पे आज बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जानकारी इसमें प्रॉपर आपको मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा आप कोई मतलब वस्तु का आप कह लीजिए, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने इमरजेंसी में, जब आपको इमरजेंसी पड़े तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सेव करके रखते हैं, उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। वो पैसे के रूप में हो सकती है, वो प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है, वो सोने के रूप में हो सकती है, वो गहनों के रूप में हो सकती है, वह किसी भी चीज़ के रूप में हो सकती है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ और जुड़ी होती है कि उसकी कीमत क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर उसकी कीमत दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ रही है तो वो बचत है। अब बैंक में क्या है, अगर आपने घर पे पैसे थोड़े बहुत अपने रखे हुए तो वो आपकी सेविंग्स है, वो आपकी बचत है। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, सेविंग अलग चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, जो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ती रहे, जिससे आपको लाभ हो, जिसको आपने इमरजेंसी के लिए रखा है, जिसमें आपको आगे बढ़ के थोड़ा बहुत लाभ मिले, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दो शब्दों में कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो पुराने ज़माने में अगर हम जाएं तो आपके जो पूर्वज है या हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो दो चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते थे, एक तो गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में। तो हर किसी के मतलब हर, अगर मैं देखूँ तो हर कोई शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ पुराने ज़माने को लेकर, और एक सिंपल सिंपल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, उसके भी अपने अलग वीडियो बनाएंगे। इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट क्या है, या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके भी हम वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे सिंपल और साधारण भाषा में। तो देखिए, जो प्रचलित इन्वेस्टमेंट है, जो आम लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है रियल इस्टेट, ज़मीन की खरीद फरोख्त। और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मानते होंगे। 99.9%, 99.9% लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो रियल इस्टेट को ही प्रिफर करते हैं। 1% लोग जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, देखिए शेयर मार्केट, इंश्योरेंस में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उसमें एंटर भी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल कटु सत्य है। अगर आपसे कोई ऐसे कहता है कि आज इसमें शेयर मार्केट में पैसे लगा दीजिए, कल आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शन बचे हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हमारे जो पूर्वज थे वो दो ही चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, एक तो सोने में और दूसरा प्रॉपर्टी में। तो गोल्ड की अगर मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, यहाँ पे जो कि मेरा चैनल है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, रियल इस्टेट एक ऐसा मार्केट है, रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त एक ऐसी चीज़ है जो पुराने ज़माने से कई करोड़ों वर्षों से चली आ रही है और सबसे सरल है और सबसे सिक्योर है। तो आज इस पे हम बात करेंगे कि सरल क्यों है, सिक्योर क्यों है,
और क्यों हमें रियल इस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा मानना है, आपका ओपिनियन है, आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये कोई फोर्सफुली नहीं है, बस एक सजेशन है कि हमें रियल इस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहली बात है, देखिए रियल इस्टेट जो है एक बहुत ब्रॉड मार्केट है, बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे आपको क्या है कि आप सरलता से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरलता से मतलब इन्वेस्टमेंट सरलता से हो जाती है। देखिए अगर सपोज दैट आपने कोई प्लाट लेना है, एक सिंपल तरीके से आप प्लॉट रजिस्ट्री करवा सकते हैं, प्लॉट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेचना है तो सिंपल तरीके से आप सिर्फ आपको एक वकील से मिलना है, सिग्नेचर करने जाना है, कागजात तैयार करवाने हैं और आपका वो बिक जाएगा। तो एक सिंपल और सरल है आपका रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ये। दूसरा, सबसे मैं ये बोलूँगा कि हजारों % सिक्योर है सब चीज़ों से। अब कैसे सिक्योर है, मान लीजिए आपने, अब आपको देखिए कोई कुछ छिपा नहीं है, ठीक है। बैंक में आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। इवन बैंक में जिन लोगों के पैसे जमा है कब निकल गए क्लेम करते हुए लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पे भी पैसे सिक्योर नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बैंक में भी पैसे सिक्योर है, देखिए मैं यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। इंश्योरेंस में अगर आप डाल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का कोई इतना भरोसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा, और भी स्टॉक मार्केट है, तो इन चीज़ों में देखिए जो सिक्योरिटी है वो कम है। लेकिन रियल एस्टेट में आपको सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अगर आपने कोई चीज़ कानूनी चीज़ करवाई है तो वो आपकी है, आपको कोई लेके नहीं जाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़ है। देखिए मेरी चीज़ों का यहाँ पे अन्यथा जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो इस चीज़ को ना ले कि मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट हूँ, या देखिए मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ है। तो रियल इस्टेट में क्या है, सिक्योर है, और दूसरा है यहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। देखिए मैं पर्सनली बात करना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़े से मेरे कुछ मिलने वाले हैं कुछ लोगों ने, चूँकि मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। कुछ लोगों ने अभी प्लॉट्स परचेज़ किए, उनको कुछ नॉमिनल प्राइस पे प्लॉट उनको मिला। मान लीजिए 10 लाख की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस जगह पर्टिकुलर अभी हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है रिसेंटली। क्योंकि वो विलेज में प्लॉट थे, अभी रिसेंटली वहाँ पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, और उस प्लॉट की कीमत मैं आपको बता दूँ सिर्फ 5 साल में 10 लाख से, जो उनको आप मुआवजा बोल सकते हैं, उनको जो उसका मुआवजा मिला है, कम से कम ये मान लीजिए 45-40 लाख के अप्रॉक्स उनको मुआवजा मिला है उसका। तो ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा जो है आपको मिल सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रॉफिट है, वो चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की। तो रियल इस्टेट एक अच्छा मार्केट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। और अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होगा, ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे जो रियल इस्टेट है एक स्लो मार्केट है। स्लो मार्केट दैट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को वहाँ पे सेल आउट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है आपको कई लोगों से। देखिए ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है कि जो लिक्विडिटी है रियल एस्टेट में वो थोड़ी सी कम है, कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एकदम से बेचना चाहें इमरजेंसी में तो आप नहीं बेच सकते। लेकिन ये चीज़ भी सत्य है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपने स्टॉक ले रखा है, तो वहाँ पे भी अगर आप एकदम से इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आपका इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप एकदम से बोले कि हमारा पैसा दे दीजिए, हमारी मैच्योरिटी होगी, तो वहाँ भी आपको महीनों लग जाते हैं, आपको कागजी कार्रवाई करने में महीनों लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैटर करती है। तो देखिए मेरा यहाँ पे बस एक ये सुझाव है, एक ये मेरा जैसा कि मानना है कि यहाँ पे जो रियल इस्टेट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, अगर अदर चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर करिए, बिल्कुल आपके ओपिनियन है। अगर आपको नॉलेज है तो मैं एक बिल्कुल साधारण पुरातन तरीका, बिल्कुल जो हमने अपनाया है, हमारे पूर्वजों ने अपनाया है, वो इन्वेस्टमेंट का आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हर कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट ज़रूर से ज़रूर करता है। तो रियल इस्टेट में
वही चीज़ मैंने बताई, अच्छे रिटर्न्स हैं, सरलता से सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट एक अच्छा मार्केट है, तो यही चीज़ मैंने आपको बतानी चाहिए। तो आप लोगों की भी मैं कमेंट का इंतज़ार करूंगा, यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो चीज़ मैंने बताई वो सही है कि गलत है। मुझे जो चीज़ सही लगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की, अगर कुछ आपको गलत लगा हो तो कमेंट करके बताइए। आपके प्रश्नों का मैं बहुत इंतज़ार करता रहता हूँ। अगर निगेटिव भी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उनसे सीखने को मिलता है, उनसे पता चलता है कि मैंने क्या गलत बोला, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो मैंने आपको इस बारे में बताया रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हम ऐसे ही रियल इस्टेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट कीजिए और हमें बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम अब जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है उसके कुछ वीडियो आने वाले हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।